Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students and welcome back to my YouTube channel. You're watching Conceptual Study with Sadia Tayyab. जी स्टूडेंट्स 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 11 का आज का हमारा लेक्चर नंबर 8 है। लेकिन प्रीवियस लेक्चर नंबर 7 में हमारा एक छोटा सा लास्ट पॉइंट जो है वो डिस्कस करना रह गया था। ठीक है, तो वो पहले डिस्कस करते हैं, फिर हम किडनी फेलियर और रीनल फेलियर की तरफ आते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो प्रीवियस लेक्चर नंबर में हमने क्या क्या देखा था। हमने ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी देखा था और उसके अलावा हमने देखा था डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी स्टार्ट किए थे। डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी में जो फर्स्ट डिसऑर्डर है ना वो है किडनी स्टोन्स। ये हमने पढ़ लिया हुआ पहले। ठीक है, इसके हमने कॉजेज़ देखी थी, इसके हमने सिम्टम्स देखे थे। तो जो लास्ट पॉइंट ट्रीटमेंट था ना वो हमारा रह गया था। तो बेटा जी किडनी स्टोन्स का जो ट्रीटमेंट है वो कैसे होता है। किसी की भी बॉडी के अंदर, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की किडनी के अंदर अगर किडनी स्टोन्स बन जाते हैं, कैसे बनते हैं ये हमने सब देख लिया था। तो किडनी स्टोन्स अगर बन जाते हैं तो हमारे पास 3 तरीके हैं जिनके ज़रिए से हम इसे ठीक कर सकते हैं। बच्चे अक्सर जो है सिर्फ एक ही मेथड लिख देते हैं, लिथोट्रिप्सी वाला। लेकिन बेटा सिर्फ लिथोट्रिप्सी इसका आंसर नहीं है, इसके 3 बेसिकली पॉइंट्स हैं। जो नंबर 1 पॉइंट है ना, ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है, तो सबसे पहला ट्रीटमेंट इसका ये है कि 90% जो किडनी स्टोन्स हैं ये ठीक हो जाते हैं बाय ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर। ठीक है, अगर किसी को लगता है या चेकअप करवाया है, 1 मिनट में लिख लूँ, बाय ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर या ज़्यादा पानी पीने से, शॉर्ट फॉर्म लिख दी मैंने वाटर की। किडनी स्टोन्स हैं उन्हें और उनका साइज़ अभी थोड़ा छोटा है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी अगर पीते हैं ना तो उनकी 90% प्रॉब्लम सिर्फ ज़्यादा पानी पीने से ही सॉल्व हो जाएगा। वो कैसे, आप देखें यहाँ पर कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर किडनी स्टोन बन गया तो ज़्यादा पानी पिएंगे तो क्या होगा, यूरिन जो है वो डाइल्यूट यूरिन बनता है। ठीक है, इस केस में डाइल्यूट यूरिन बनता है। तो डाइल्यूट यूरिन जब बनेगा ना, तो जब वो ज़्यादा पानी वाला यूरिन इस नेफ्रॉन में से गुजरेगा तो क्या होगा, ये जो सॉल्ट्स है ये उस वाटर के अंदर डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। हमें ये बात पता है कि सॉल्ट जो है वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है ना, इसीलिए हम पानी के अंदर नमक हल करते हैं, चीनी हल करते हैं। तो ये वाले जो सॉल्ट्स होंगे जो कि ये कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम, अमोनियम फॉस्फेट, किसी भी चीज़ के जो क्रिस्टल्स वगैरह प्रेजेंट है यहाँ पर, वो सॉल्ट्स, वो क्रिस्टल्स आहिस्ता आहिस्ता उस ज़्यादा पानी में डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो स्टोन है छोटा होता होता आहिस्ता आहिस्ता डिसअपेयर हो जाएगा। सो फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या है, ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर। नंबर 2 क्या है, सर्जिकली, कि स्टोन्स इतने बड़े हैं कि ये वाला जो हमारे पास सॉल्यूशन है ये काम नहीं करता है, तो फिर क्या करेंगे, सर्जिकली। सर्जिकली मीन्स आपको पता है कि क्या करेंगे, ऑपरेट करके सर्जिकली ट्रीटमेंट के ऑपरेट करके जो भी प्रॉब्लम है, मींस जहाँ पर किडनी के जिस पार्ट में स्टोन प्रेजेंट है उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, एंड नंबर 3 इज़ लास्ट वन जो है वो क्या है, लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी जो है ये सेपरेट शॉर्ट में भी आ जाता होता है। सो लिथोट्रिप्सी क्या हुआ कि इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स जो है ना वो आउटसाइड बॉडी, मींस बॉडी के बाहर से ही, जैसे एक्सरे वगैरह करने के लिए कुछ किया जाता है तो इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स जो है बॉडी के अंदर एंटर की जाती हैं। वो क्या करती हैं, वो लार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं स्टोन्स के उन्हें ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, और ब्रेक करने के बाद क्या होता है, वो छोटे छोटे हो गए ना, तो जब वो स्टोन्स छोटे छोटे हो जाते हैं तो जैसे ही फिर पानी पिएंगे ज़्यादा से ज़्यादा साथ साथ, तो वो यूरिन के ज़रिए से बॉडी से निकल जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो बेटा जी ये 3 ट्रीटमेंट के हमारे पॉइंट्स रहते थे प्रीवियस लेक्चर के, वो अभी हमने कंप्लीट किए हैं। तो ट्रीटमेंट क्या है, सुन ले, 90% जो है ज़्यादा पानी पीने से ठीक हो जाता है किडनी स्टोन। सर्जिकली ट्रीटमेंट है ऑपरेट करके, एंड लास्ट वन इज़ द लिथोट्रिप्सी। अब हम अपना कमिंग जो नेक्स्ट वाला लेक्चर है वो देखते हैं। जी बेटे देखिए, नेक्स्ट जो है हमारा जो टॉपिक है ना आज का मेन, वो है किडनी रीनल फेलियर, क्योंकि किडनी को हम बायोलॉजिकल टर्म में रीनल भी कहते हैं। तो रीनल फेलियर या किडनी फेलियर,
बेटा बेसिकली किडनी फेलियर या रीनल फेलियर का मतलब क्या है? फेल हम किसे कहते हैं? किसी भी चीज़ के फेल होने को क्या कहते हैं? कि उस चीज़ ने अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं किया ना। तो किडनी फेलियर का क्या मतलब है कि जो किडनी है वो भी अपना फंक्शन प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर रही। इट मीन्स कि किडनी फेलियर मीन्स अ कंप्लीट और पार्शियल फेलियर ऑफ किडनी टू फंक्शन, कंप्लीट और partial failure of kidney to function, कि किडनी जो है वो या तो कम्प्लीटली ही फंक्शन अपना परफॉर्म करना उसने छोड़ दिया है या फिर पार्शियली। पार्शियल का मतलब क्या होता है? हाफ हम कह लेंगे, थोड़ा बहुत फंक्शन अभी परफॉर्म करिए, कम्प्लीटली नहीं कर ली। तो कम्प्लीटली या पार्शियली जो है फंक्शन करना छोड़ दिया है किडनी ने। और किडनी का फंक्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। और यूरिन जो है इसका मतलब है कंप्लीट यूरिन नहीं बन रहा। और यूरिन बनाने का मकसद क्या होता है कि हमारे ब्लड में जो भी वेस्ट सब्सटेंसेस मौजूद हैं वो फिल्टर हो जाए और किडनी के ज़रिए से यूरिन की फॉर्मेशन करा के बॉडी से बाहर निकाल दें। तो या तो कम्प्लीटली लॉस हो जाएगा या फिर पार्शली लॉस हो जाएगा किडनी का अपना फंक्शन परफॉर्म करने से। सो इसकी क्या क्या रीज़न हो सकती है? मेजर इसकी 2 रीज़न है, ठीक है, सबसे मेन रीज़न 2 हैं। उसके अलावा फर्दर जो है वो 2 और हैं। तो मेन जो किडनी फेलियर की रीजंस हैं बेटा वो कौन कौन सी है? नंबर 1 इज द डायबिटिक मेलिटस। क्या है? डायबिटीज़ या डायबिटिक मेलिटस। डायबिटीज़ आप जानते हैं शुगर की बीमारी को कहते हैं, ठीक है। इसमें जो कि इंसुलिन की वजह से होती है, इंसुलिन बॉडी के अंदर नहीं बनता है प्रॉपर, उस वजह से होती है, ये डिटेल आपको पता हो। नंबर 2 जो है वो क्या होता है? हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का क्या मतलब है? मीन्स हाइपर मीन्स ज़्यादा, टेंशन मीन कम। सॉरी, हाइपर मीन्स ज़्यादा। और ज़्यादा किस चीज़ की बात हो रही है यहाँ पर? हाई ब्लड प्रेशर की बात हो रही है, हाई ब्लड प्रेशर की बात हो रही है। तो हाई ब्लड प्रेशर का क्या यहाँ पर बेसिकली किडनी फेलियर में रीज़न बन सकती है बेटा? देखिए कि जब ब्लड बहुत ज़्यादा प्रेशर से आके ग्लोमेरुलस की जो वॉल्स हैं उन पे हिट करेगा ना, तो ऑब्वियसली ग्लोमेरुलस की जो दीवारें हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगी, वो ख़राब हो जाएंगी। इस वजह से नेक्स्ट टाइम जब भी यूरिन की जो फॉर्मेशन है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी, सही है। तो हाइपर टेंशन जो है वो बेसिकली ग्लोमेरुलस की वॉल्स को ख़राब कर देगा, जिसके नतीजे में किडनी का जो ओवरऑल फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये 2 मेन बेसिक रीजंस हैं जो कि किडनी फेलियर करती हैं। नंबर 3 क्या है? सडन इंटरप्शन इन ब्लड सप्लाई। अगर किडनी को जो ब्लड सप्लाई हो रहा है उसमें कोई मसला आ जाता है, फौरी तौर पर किडनी को ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, तो जब ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो हम जानते हैं कि ब्लड के ज़रिए से ही हमारी पूरी बॉडी को फूड भी मिलती है, ऑक्सीजन भी मिलती है। तो अगर ब्लड नहीं पहुंचेगा तो ये सारी चीज़ें भी इनमें भी इंटरप्शन आएगी। सो इस वजह से जो किडनी है वो अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगी, ठीक है। लास्ट वन जो है वो है ड्रग ओवरडोजेस, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा ड्रग ली जाती है, ड्रग ओवरडोजेस, अब ये ड्रग जो है मेडिसिनल ड्रग्स भी हो सकती हैं और एडिक्टिव ड्रग्स भी हो सकती हैं। तो हर चीज़ का जो है फ़ायदे के साथ नुकसान भी। अगर बहुत ज़्यादा जो है मेडिसिन यूज़ की जाती हैं तो वो किडनी फेलियर की तरफ रिज़ल्ट बन सकता है, ठीक है। तो इसलिए जो है हर चीज़ को बैलेंस रखते हुए, चेक एंड बैलेंस रखते हुए जो है उन्हें यूज़ करना चाहिए। सो अगर आपको आता है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ किडनी फेलियर, तो आप ये 4 नाम लिख देंगे, आपको आंसर के जो है वो मार्क्स मिल जाएंगे, सही है। अब सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स कुछ ज़्यादा हैं, वो देख लेते हैं हम कौन कौन से सिम्टम्स हैं। आपको पता चल रहा होगा कि मैंने जितने पॉइंट्स बनाए हुए हैं इतने ही सिम्टम्स हैं हमारे पास। तो सबसे पहला क्या है? हाई लेवल ऑफ यूरिया। क्योंकि हमारे यूरिन में सबसे ज़्यादा चीज़ जो होती है वो होती है यूरिया होती है, और उसके अलावा कुछ दूसरे सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं। तो बाकी के जो सब्सटेंसेस हैं, सॉरी जी, अदर सब्सटेंसेस जो भी वेस्ट हैं, तो अदर वेस्ट और यूरिया इन दोनों का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही, तो ये एक्स्ट्रा जो भी वेस्ट होगा वो भी फ़िल्टर नहीं करेगी प्रॉपरली। इस वजह से जब वो चीज़ें फ़िल्टर नहीं होंगी तो इनका लेवल ब्लड के अंदर ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। और जब हमारे ब्लड के अंदर अनवांटेड सब्सटेंस ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा देन इट विल कॉज वॉमिटिंग।
तो वॉमिटिंग फील होगी, नोजिया फील होगा। वॉमिटिंग तो होता है ना कि उल्टी आ जाना, मीन्स क्या जो है वो जो भी एक्स्ट्रा हमारा स्टमक का सब्सटेंस है, जो भी कंटेंट है वो हमारे माउथ पार्ट से बाहर निकल आता है, वो वॉमिटिंग होती है। लेकिन नोजिया जो है वो क्या है, सिर्फ मतली का आना, ऐसा फील हो कि क्या आ रही है, वॉमिटिंग होने वाली है लेकिन वो होना, जी मतलाना, जी घबराना, ठीक है, तो इसे हम नोजिया कहते हैं। फिर है वेट लॉस, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिनेशन होगी आपको, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। ब्लड इन यूरिन, यूरिन के अंदर जो है वो ब्लड भी हो सकता है। बेटा ये सारे सिम्टम्स हैं किस चीज़ के, किडनी फेलियर के, कि अगर इनमें से कोई से भी 4 से 5 आप फील होता है कि ये हैं आप में या किसी भी आपके जानने वाले में, आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं कि प्रॉपर चेकअप करवाएं, किडनी फेलियर का इशू हो सकता है। तो ब्लड इन यूरिन। नेक्स्ट एक्सेस फ्लूइड जो है, अगर बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लूइड होगा, ऑब्वियसली होगा एक्सेस फ्लूइड। अभी एक्सेस फ्लूइड क्यों होगा बॉडी के अंदर ज़्यादा, इस वजह से होगा क्योंकि किडनी एक्स्ट्रा वेस्ट को, एक्स्ट्रा वाटर को बॉडी से बाहर नहीं निकाल रही, इस वजह से वो ज़्यादा फ्लूइड बॉडी के अंदर ही रहेगा, बॉडी के अंदर के टिश्यूज़ और सेल्स के अंदर ही रहेगा, ठीक है। देन इट विल कॉज स्वेलिंग इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से, स्वेलिंग इन, बेटा स्वेलिंग हो सकती है लेग्स में, ठीक है, फीट में हो सकती है, ठीक है। तो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जो है स्वेलिंग हो जाएगी, और इसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा। तो ये इतने ज़्यादा जो है ये क्या है, सारे के सारे इसके सिम्टम्स हैं। तो सिम्टम्स आ सकते हैं, शॉर्ट में आपको कॉजेज आ सकते हैं शॉर्ट में किडनी फेलियर के, तो ये आपने अच्छे से लर्न कर लेने हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है डायलाइसिस, यानी कि अगर किडनी फेलियर हो गई है तो नेक्स्ट ऑब्वियसली हम उसका कोई ना कोई ट्रीटमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो इसका जो ट्रीटमेंट है, 2 मेजर ट्रीटमेंट्स हैं, एक है डायलाइसिस और दूसरा होता है किडनी ट्रांसप्लांट। डायलाइसिस फर्दर 2 तरह की होती है, ठीक है। डायलाइसिस का मतलब क्या है, डायलाइसिस का मतलब है क्लीनिंग ऑफ ब्लड, यानी कि किडनी अगर अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही, वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर नहीं निकाल रही है, तो वो सारा वेस्ट ब्लड के अंदर मौजूद है। इट मीन्स कि ब्लड क्लीन नहीं हो रहा है किडनी फेल हो जाने की वजह से। तो उस ब्लड को हम आर्टिफिशियली अगर क्लीन करते हैं, देन इट विल कॉल्ड एज डायलाइसिस, ठीक है। तो डायलाइसिस क्या है, क्लीनिंग ऑफ ब्लड, क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल वेज, ठीक हो गया। आर्टिफिशियल तरीक़ों से हम किडनी को साफ़ करते हैं, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, कौन सा ट्रीटमेंट, डायलाइसिस कहलाता है। अब डायलाइसिस 2 तरह के हैं, आज के लेक्चर में हम एक ही पढ़ेंगे, पेरिटोनियल डायलाइसिस पढ़ेंगे, और इसके अलावा एक और होता है हीमोडायलिसिस होता है, आई थिंक सो पेरिटोनियल डायलाइसिस क्या है, इसका मीनिंग देखेंगे पहले। तो बेटे पेरी का मतलब होता है अराउंड, जहाँ पर आप पेरी का वर्ड सुने आपको पता चल जाना चाहिए, पेरी मीन्स अराउंड, इर्द गिर्द, लिपटा हुआ किसी चीज़ के। पेरिटोनियल का वर्ड बेसिकली निकला है पेरिटोनियल लेयर से या फिर पेरिटोनियल कैविटी से। अब ये चीज़ थोड़ी समझने वाली है कि हमारा जो एब्डोमेन है, ठीक है, ये है हमारा एब्डोमेन, ठीक है, एब्डोमेन पेट वाला जो एरिया है हमारा, एब्डोमिनल कैविटी में एक कैविटी होती है पेरिटोनियल कैविटी, मीन्स ये है अगर हमारा पेट वाला एरिया, ठीक है, ये हमारी बैकबोन है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स मौजूद हैं यहाँ पर, और ये कैविटी है, ठीक है, ये सारे ऑर्गन्स मौजूद है यहाँ पर, स्टमक हो सकता है, किडनी हो सकती है, बाकी सारे पार्ट्स मौजूद हैं, और ये हमारे पेट की बाहर वाली दीवार जो हमें बाहर से नज़र आती है उसका इंटरनल साइड। तो बॉडी के ऑर्गन्स और इस दीवार के दरमियान में यहाँ पर एक कैविटी होती है, उस कैविटी को नाम देते हैं पेरिटोनियल कैविटी। और वो जो पेरिटोनियल कैविटी है उसके इर्द गिर्द एक लेयर होती है जिसे कहते हैं पेरिटोनियम, ठीक है। तो ये पेरिटोनियम जो है ये है पेरिटोनियम, पेरिटोनियम।
और ये जो है ये क्या है, पेरिटोनियल कैविटी, ये बॉडी के ऑर्गन्स हैं, बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है। तो क्या किया जाता है बेटा, एक फ्लूइड होता है जिसे हम कहते हैं डायलाइसिस फ्लूइड, वो डायलाइसिस फ्लूइड जो है वो बॉडी के अंदर एंटर किया जाता है। क्या करते हैं, डायलाइसिस फ्लूइड को हम एंटर करते हैं, जैसे ड्रिप लगती है तो एक बॉटल के अंदर ब्लड या फिर जो भी ड्रिप आपने लगानी होती है वो यहाँ से क्या करते हैं उसको ट्यूब्स के ज़रिए से, डिफरेंट ट्यूब्स के ज़रिए से जो है हम अपनी वेन्स के अंदर उसे एंटर करते हैं। तो यहाँ पर ना एब्डोमिनल रीजन में उन ट्यूब्स के ज़रिए से क्या किया जाता है, इस डायलिसिस फ्लूइड को इस कैविटी के अंदर जो है वो डाल दिया जाता है। तो इसके अंदर सारा क्या हो गया, वो डायलिसिस फ्लूइड एंटर हो गया, ठीक है। इसके दो पाइप्स है, यहाँ से इसको बंद किया गया ताकि ये बाहर ना निकल जाए। तो इस पॉइंट पर क्या होता है, हमारी ये जो बॉडी की दीवार है, ये हमारी बॉडी की दीवार है, ठीक है। ये है पेरिटोनियम जो कि बहुत बारीक दीवार है, और ये अंदर मौजूद है फ्लूइड, ठीक है। अब इसके दरमियान में हमारी जो है ब्लड वेजल्स मौजूद होते हैं, ये ब्लड वेजल्स मौजूद हैं, ये ब्लड वेजल्स। इन ब्लड वेजल्स के अंदर क्या मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है। ब्लड की कंपोजिशन क्या होती है आपने पढ़ा हुआ 9th क्लास में। तो जो भी ब्लड के अंदर सब्सटेंसेस मौजूद है, ठीक है, जो भी वेस्ट मौजूद है वो वेस्ट जो है इस फ्लूइड की तरफ मूव करेगा, क्योंकि इस फ्लूइड की कंपोजिशन ही ऐसी रखी जाती है कि ब्लड के अंदर का जो वेस्ट है वो मूव कर जाए इस फ्लूइड के अंदर। तो यहाँ से ब्लड के अंदर मौजूद जो वेस्ट सब्सटेंसेस होंगे, दे ऑल विल मूव टुवर्ड्स दिस डायलिसिस फ्लूइड, वो इस डायलिसिस फ्लूइड की तरफ मूव करना शुरू हो जाएंगे। तो ब्लड सर्कुलेट करता जा रहा है, करता जा रहा है, ब्लड के अंदर के जितने भी वेस्ट हैं वो इस डायलिसिस फ्लूइड के अंदर एंटर होते जा रहे हैं। जब डायलिसिस फ्लूइड फील होता है कि ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, फिलअप हो चुका है वेस्ट से, इसे यहाँ से ड्रेन कर दिया जाता है बाहर की तरफ, नया डायलिसिस फ्लूइड डाला जाता है, ठीक है। फिर से ये प्रोसेस चलता रहता है, डिफ्यूजन का प्रोसेस, जिसके ज़रिए से एक्सचेंज होता रहता है, और फिर से जो है ये यहाँ निकाल दिया जाता है बाहर की तरफ। तो तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है, चलता रहता है, जब तक ये फील ना हो जाए कि बॉडी या ब्लड के अंदर का सारा जो वेस्ट है वो इस फ्लूइड के ज़रिए एंटर होके बॉडी से बाहर निकल चुका है, ठीक है। तो ये जो है ये पूरा जो ट्रीटमेंट है ये कहलाता है पेरिटोनियल डायलाइसिस। ये घर में भी हो सकता है, इसके लिए आपको जो है वो हॉस्पिटल तक नहीं जाना पड़ता, लेकिन आई थिंक सो ये डेली बेसिस पे होता है। जबकि हीमोडायलिसिस जो है वो वीक में आपको 1 या 2 दफ़ा जाना पड़ता है, या फिर 1 दफ़ा जाना पड़ता है, और वो आपको हॉस्पिटल में जो है वो मतलब वहाँ पर जो है जाके आपको कंप्लीट जो है वो डायलिसिस का प्रोसेस करवाना पड़ता है। सो पेरिटोनियल डायलिसिस हमने आज पढ़ लिया, कल इंशाल्लाह हम हीमोडायलिसिस पढ़ेंगे, और साथ ही जो लास्ट टॉपिक है किडनी ट्रांसप्लांट वो देखेंगे। इसलिए तो बेटा जी आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आ जाती है तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और अपने सारे प्यारों को भी कहें कि चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।